हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सच्चिदानन्दाय नमः। श्री गोपालकृष्णाय नमः। मंदं हसन्तं प्रभयालसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुनितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसः स्मरामि। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आप सभी धर्मानुरागी बड़भागी भक्तजन एवं ग्रामवासी क्षेत्रवासी, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप लोगों के समक्ष भगवान की दिव्य लालित्यमयी कथा का आज पंचम दिवस, पंचम सत्र उपस्थित हुआ है। तो आप लोग अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर देखते देखते आज पांचवा दिवस अपनी संपन्नता की तरफ, तो आप लोग शीघ्र अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर महाराज जी मंचस्थ हो चुके हैं। तो आप लोग अतिशीघ्र अपने कार्यों से निवृत्त होकर भगवान के पांडाल में पहुंचकर अपने मानव जीवन का परम कर्तव्य भगवान की कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को लाभान्वित करें। जय श्री राम, जय श्री साधु श्याम। सामने वाला वहां से कम किया करो, इसको बढ़ाओ यहाँ से, तब सीटी ले, तब देखो कौन सा ले रहा है। जो ले रहा है उसको कम करो, वो सामने जो है। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे। जब पहले गड़बड़ होता है बेटा, ये डिस्टर्बेंस होता है ना बेटा। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे। चलिए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान श्री बालकृष्ण लाल का ध्यान करेंगे। हरि ओम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं भर्तृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालोर्शरणं व्रजेम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपालकृष्णाय नमः। धनाथरोजार्चगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। चन्दनम्। ओम हरिः ओम त्वां गन्धर्वाय नमस्तां द्रष्टां बृहस्पतिः। हरि ओम औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्व इव सजित्वरीर्वीरुधः पारैष्णवः पुष्पमालां समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यम्। हरि ओम धूरशिधूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसि वन्यतमगुं स्नितमं प्रीतमं जुष्टतमं देवभूतमं धूपमाघ्रापयामि। श्रीकृष्णाय नमः। दीपं हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातसखोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। और आइए हम लोग बड़े भाव के साथ भगवान की दिव्य आरती करेंगे।
हेलो पहले देख लिया श्री राधे श्री राधे। अभी इधर करना जय हो सीताराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे राधे राधे। पूरा बढ़ा ले बेटा। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राधे थोड़ा बैलेंस का जरा सा कम कर। श्री राधे श्री राधे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही उनके मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत गोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रः कथा वसंतम हृदयान्विते नवं भवानी सहितं नमः मार्गतुल्यदेवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां परिं आदात्मजं वानयोज्यमोक्षं वीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शमरपयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आयुष्यारोग्यार्थे आरार्कग्रहणं हस्ते साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम् सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनां वसानां समर्पय। बोले श्री बालकृष्णलाल की जय हो। हरिओम। जय श्री राम। जो भी श्रद्धालु भगवत प्रेमी जन अभी तक भगवान के इस दिव्य दरबार में नहीं पहुंच पाए हैं, उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन कि आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र भगवान के दिव्य दरबार में पहुंचकर आज प्रभु की विशेष बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। और बाल लीलाओं का श्रवण करने के पश्चात मनुष्य के जीवन के अनेक प्रकार के दोष शमन होते हैं,
तो ऐसे दिव्य कथाओं का श्रवण करने हेतु आप अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर शीघ्र भगवान के दिव्य दरबार में पहुंचकर अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। ऐसा परम सौभाग्य बहुत ही कोटि कोटि जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तो ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस अवसर का पुण्य लाभ उठाएं। आप लोग शीघ्र भगवत कथा श्रवण हेतु भगवान के दिव्य पंडाल में पधारे और अपने अपने मानव जीवन को भगवान की ललितमय कथाओं का श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। अपने कर्णपटों में भगवत कथा का रसपान कर अपने आप को सौभाग्यशाली बनावे। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज जी। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णचंद्राय श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमहमीष्टदोः तीर्थास्पदं स्युविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतपालभमादिमोदम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनिर्दाभा पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं
कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। अपने अपने घरन की सब काहू को तुम ही पीर सब घरन की तुम धन्य धन्य रघुबीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुर चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। पूज गुरुदेव भगवान की नंद के लाला की मैया यशोदा की नंद बाबा की वृंदावन बिहारी लाल की गोकुल धाम की वृंदावन धाम की श्री राम लला सरकार की अयोध्या धाम की काली मैया की गंगा मैया की पृथ्वी माता की भारत माता की ग्राम देवता की ग्राम देवी की वीर बजरंग बली दादा की हर हर महादेव। जय जय श्री परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट सा बारंबार प्रणाम करते हुए पराम्बा काली मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए भागवत सप्त संहिता का आज पंचम दिवस और रोज की भांति जो पंडाल कक्ष में उपस्थित हो चुके हैं हमारे भाई बंधु,
खूब भाव से सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय लें और फिर उन्हीं के प्रेरणानुसार हम सभी उनकी मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। जो भगवत भक्तजन गृह कार्य में हैं वो शीघ्र पंडाल में उपस्थित हों। जो उपस्थित हो चुके हैं खूब भाव से खूब श्रद्धा से भगवत स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे करारविंदेन वनारविंदम मुखारविंदे बिंबेष्यन्तम बट्टस पत्रस पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जीवे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवे, सुखावसाने इदमेव सारम दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यम्। गोविंद दामोदर माधवे, श्री कृष्ण राधा वर गोकुले, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, जीवे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे
गोपाल बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की, वीर बजरंग बली दादा की। हर हर जय जय श्री राम। कल की सभा में हम सभी ने श्रवण किया किस तरह इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वो परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, आज सगुण साकार रूप में नंद बाबा के घर मैया यशोदा की गोदी में जिनकी प्रबल दृष्टि से मैंने सातों सिंधु उबलते देखा, आज भगत प्रेम बस उन्हें मैया यशोदा के गोदी में सोते देखा। 84 कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल और जितने जन हैं, जितने ब्रजवासी हैं, नंद बाबा के घर से भी बधाई ले लेकर के आ रही हैं। आइए हम सभी उसी उत्सव से ही आगे भगवत लीला में प्रवेश करें। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद
बधिया लुटावे वस्त्र भैया, बधिया बाजे आज नंद द्वारे, बधिया बाजे आज नंद द्वारे, बधिया बाजे आज नंद देते हैं नंद दुहैया बधैया, देते हैं दुनिया बधिया, दे तू आशीष गोप गोपी जन, दे तू आशीष गोपी गोपी ने देवे, चिर जीवो दुनु भैया, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज द्वारे बधिया बधिया। सारे ब्रजवासी आज फूले नहीं समा रहे। देखिए, जब उस परमात्मा को हम अपना मानते हैं ना भाई, स्वाभाविक है तभी वो हमें अपना मानेगा ना। आज सारे ब्रजवासियों को ये नहीं प्रतीत हो रहा है कि नंद बाबा के घर लल्ला ने जन्म लियो, अपितु घर घर बाज बधाव प्रगटे सुषमा कंद। सारे ब्रज में हर घर में आज बधाइयां बज रही हैं। और जब सारे ब्रजवासियों को ये लग रहा है कि लल्ला मेरा है, तो फिर वो लल्ला उन ब्रजवासियों को अपना कैसे न माने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातहलादौ महामन, आहूय विप्रान वेदज्ञा, कृष्णातः सुचीरलंकृतः, धेनूनाम्युते प्रातात् विप्रेभ्यः समलंकृते, तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ सातकौमावरावृतान्, वाचित्वा स्वस्त्येनं जातकर्मात्मजस्वे, कार्यामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। इस तरह 18 श्लोक में नंद उत्सव का वर्णन है। लेकिन
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन 18 श्लोकों में प्रतीत ऐसा होता है कि जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद इस 18 श्लोक में भर गया हो। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने अहलाद जाता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा के घर लल्ला ने जन्म नहीं लियो है, बल्कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने आह्लाद जाता। मानो वो मूर्तिमान आनंद ही बाबा के घर लाला के रूप में प्रकट हुआ है। और बाबा तो आज उदार मना, बड़े बड़े संत विद्वानों को बुला करके सबसे पहले जात कर्म संस्कार करवाया। 2 लाख गैयों को दान दिया, 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को दान दिया। आज बाबा इतने उदार मना है कि जो हाथ लग रहा है वही लाला के जन्मोत्सव के खुशी में लुटाए जा रहे हैं। कि नंद कछु इतनो जो दियो। और आज नंद बाबा के इस दान देने की विधा को देख करके जो धनाधिपति कुबेर हैं, आज उनको भी लज्जा आ गई। किसी के पास इतना धन हो सकता है क्या? कि नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमति बौरी। धनाधिपति कुबेर भी पागल हो गए। अरे किसी के पास इतना धन? आज उदार मना बाबा लुटाए जा रहे हैं, जो हाथ लग रहा है वही लुटाए जा रहे हैं। 84 कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल, आज बाबा ने जितने जाचक थे आज सबको अजाचक बना दिया। उनकी कई पीढ़ियों में कभी उन्हें कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अरे जब वही मिल गया मुझको, तो फिर अब इसकी क्या जरूरत? हमारे ब्रज के एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि बाबा के इस दान देने की विधा से जितने जाचक थे, कोई जब 2 जाचक आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे पूछते हैं, क्यों रे भैया तू का लेके आयो? तो कहता, अरे देख भैया ये चांदी की थाली, चांदी के लोटे, चांदी के बर्तन ये मैं लेके आया। तब तक वो कहता, दारी के तू चांदी में रह गया, देख मैं सोने की थाली, सोने के लोटे, सोने के बर्तन ये सब लेकर के आया हूं। चांदी वाला उससे पूछता है, भैया जे कहां बट रहे थे? तो कहता, ये तो 3 नंबर फाटक पे बट रहे थे। सो चांदी वाला बर्तन वो वहीं फेंक करके और दौड़ा चला जाता है 3 नंबर फाटक पे सोने के पात्र लेने। देख मैं भी ले आया ये सोने की थाली, सोने के बर्तन, सोने के पात्र मैं भी ले आया। तब तक दूसरा मिल जाता है, भैया तू का लेके आयो? तो कहता, देख सोने के बर्तन लेके आया हूं। तब तक वो कहता, अरे दारी के 1 नंबर फाटक पे तो हीरे के हार मड़ियां बट रही थी, देख कितने हार कितनी मड़िया लेकर के आया मैं। सो सोने के पात्र वो वहीं फेंक करके और चला जाता है हीरे मड़ियों के हार लेने। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूरे ब्रजमंडल में यत्र तत्र सर्वत्र स्वर्णिम पात्र और आभूषणों से पूरा ब्रज पट गया है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि रमा क्रीडन भूनृपा, साक्षात पराम्बा लक्ष्मी जी मानो वैकुंठ का त्याग करके और पूरे ब्रज में नृत्य कर रही हैं। होना भी चाहिए।
अरे जिस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम अपना सब कुछ लगा देते हैं, जब वो मिल गया फिर तो क्या पूछना, फिर किस वस्तु की जरूरत। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी, और देखत माही लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। सब जो हाथ आ रहा है वही उधार मना लुटाए जाए। पर जहां वो ब्रह्म का प्राकट्य हो, वहां किस चीज की कमी हो सकती है। एक तरफ से बाबा लुटाए जा रहे हैं, एक तरफ से मरा अम्बा लक्ष्मी जी भंडारण करती चली जा रही। बाबा लुटाओ जितना लुटाना है। आया आज मेरे स्वामी लाला के रूप में अवतार लिए। देखो हमारे सूरज भैया कितने हर्षोल्लास के साथ। और वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि अगर भगवान ने आपको अर्थ दिया है तो धर्म करो, लेकिन कभी धर्म से अर्थ की कामना मत करो। हमारे जीवन में मनोरंजन के तो बहुत सारे समय, बहुत सारे अवसर उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब कभी जीवन में धर्म करने का अवसर आए तो फिर उसको पूरा पूरा धर्म की भांति ही किया जाए तो आनंद आए। कितने हर्षोल्लास से दिखे हमारे सूरज भैया, कितने सुंदर व्यवस्था के साथ। उत्सव नंद बाबा के यहां 6 महीने का चला। उत्सव चल रहा था, लेकिन आज नंद बाबा गंभीर हो गए। उपनंद और अपने तमाम ब्रजवासियों को बुलाया, कहा भैया हम सभी वार्षिक कर महाराज कंस को देते थे प्रतिवर्ष। कंस वहां मथुरा का प्रमुख राजा है। नंद उपनंद ये सब छोटे छोटे वहां के छोटे मिल्कियत वाले राजा हैं, तो ये सभी कंस को कर देते थे। नंद बाबा ने कहा कि महाराज कंस को कर देने वाली तिथि निकल गई, हम सभी उत्सव में व्यस्त हैं और कंस के स्वभाव को सभी जानते हैं। महाराज कंस को अगर क्रोध आ गया तो ये उचित नहीं हो गया। नंद बाबा ने कहा कि भाई तुम लोग एक काम करो, तुम लोग लाला का उत्सव खूब प्रेम से मनाओ और हम अभय हाल मथुरा जा करके और महाराज कंस को कर दे करके अभय हाल वापस आ जाते हैं। नंद बाबा अपने कुछ मित्रों को साथ में ले करके और मथुरा पहुंच गए महाराज कंस के दरबार में। अब की बार नंद बाबा जितना कर कंस को भेंट करते थे प्रतिवर्ष, आज उसका 2 गुना कर भेंट कर रहे हैं। महाराज आपके आशीर्वाद से घर में लाला ने जन्म लियो है। सो आज कंस ने भी बाबा के लाला को आशीर्वाद दिया, बाबा तुम्हारा लाला चिरजीवी होवे। वाको का पता कि जिसकी तलाश हम कर रहे हो बाबा के घर में जाकर के जन्म लिया। बाबा तुम्हारा लाला चिरजीवी होवे। बाबा कंस को कर देने के लिए जब महल में जा रहे थे, संजोग से उसी समय वसुदेव जी की दृष्टि नंद बाबा पर पड़ गई। वसुदेव जी विचार करने लगे कि मैं अपने लाला को इनके घर छोड़ आया था और ये यहां मथुरा में डोल रहे हैं। वहां हमारे लाला के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा। सो ऐसा कुछ करना चाहिए कि इनको जल्दी से मथुरा से गोकुल भेज देना चाहिए। सो जब कंस को कर दे करके नंद बाबा बाहर महल से निकले, सो फाटक पर वसुदेव जी मिल गए। अरे भैया नंद भैया, मित्रवत संबंध वसुदेव जी का और नंद बाबा का है। अरे बाबा राम राम। नंद बाबा ने भी देखा वसुदेव जी को, दौड़ के हृदय से लगा लिया। अरे भैया वसुदेव राम 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 राम। वसुदेव जी ने कहा बाबा और कैसे हो। बाबा ने कहा सब ठाकुर जी की कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है। वसुदेव जी ने एक उलाहना दिया बाबा को कि बाबा मैंने सुना है कि आपके घर या उम्र में 90 बरस की अवस्था में आपके घर लाला ने जन्म लियो
और इतनी खुशी की बात आपने अपने इस मित्र से छुपा के रखी, आज तक मुझे संदेशा भी ना दियो। अब नंद बाबा को क्या पता कि इन्हीं का लाला मेरे घर में खेलेगा। बाबा, अपने लाला की खुशी में आपने हमको नहीं सम्मिलित किया। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। भैया वसुदेव, मेरे घर लाला ने जन्म तो लियो, खुशी तो अपार थी, लेकिन मैंने सुना कि इस पापी कंस ने आपके 6 निरपराध बालकों को मार दिया। एक कन्या हुई, वो भी आकाशवाणी करके आकाश में चली गई। तो भैया, तुम्हारे उन 6 पुत्रों के दुख में मैं अपने एक पुत्र का आनंद तुमसे बांट ना सका। अहो ते देव की पुत्र। भैया, जब मैंने सुना कि देवकी के 6 संतानों को कंस ने मार दिया, अहो ते देव की पुत्र कंसेन बहु हता, एका वसिष्ठा परजा कन्या शाप दिवंगता। तो मैंने अपने एक लाला की खुशी आपके इस दुख में व्यक्त करना उचित नहीं समझा, और वास्तव में मैत्री यही है। वसुदेव जी के हृदय में दुख है, लेकिन जब नंद बाबा से मिलते हैं तो नंद बाबा के आनंद में अपना हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। और नंद बाबा, वसुदेव जी के हृदय में दुख है, लेकिन नंद बाबा के हृदय में हर्ष है। लेकिन जब वसुदेव जी अपने मित्र से मिलते हैं तो उनके दुख में अपना हर्ष व्यक्त नहीं करते, बल्कि दुख व्यक्त कर रहे हैं। और मित्र की परिभाषा भी यही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि रज कर जाना, निज दुख गिरि रज कर जाना, मित्र ही दुख मेरु समाना, मित्र ही दुख मेरु समाना। निज दुख, अगर अपने ऊपर कोई दुख है, कोई संकट है, तो परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर के उसे एकदम निमित्त मात्र समझना चाहिए। अरे आया है, भगवान की कृपा होगी, दूर हो जाएगा। लेकिन यदि एक कण के बराबर भी आपका मित्र, जिसको आपने मित्र बनाया है, वो संकट में है, तो उसके दुख को पहाड़ मान करके और उसके सामने बिल्कुल उसके साथ डटे रहना चाहिए। ये मित्र की परिभाषा है। या तो मित्र बनाओ मत, और अगर मित्र बनाया है तो मित्र धर्म का पालन करो। और अगर मित्र बनाने के बाद में मित्र धर्म का पालन आप नहीं करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का मुख देखना पाप है। जेना मित्र दुख होई दुखारी, जेना मित्र होई दुखारी, नहीं विलोकत पातक भारी, नहीं विलोकत पातक भारी। ऐसे मित्र का मुख देखना पाप माना जाता है, शास्त्र कहते हैं। लेकिन आज के इस युग की तो विडंबना है कि मित्र लोग बनाते ही हैं काम बिगाड़ने के लिए। जब शत्रुता करके नहीं कुछ बिगाड़ पाते हैं तो कहते हैं इसको थोड़ा घुल मिल करके तब इसका गला काटो। अब विचार करो कि इनकी ऐसे मित्रों की क्या गति होगी। एक हमारे संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि देखिए, मित्र की वास्तविक परिभाषा तो ये है, लेकिन आजकल के मित्र की सारी दुनिया
ये सारी दुनियाई सारी दुनियाई कि सारी दुनिया है मतलब की याद कटई है गला मिल जुल के सारी दुनिया है मतलब की याद कटई है गला। अब आप कहोगे बाबा सारी दुनिया में कोई मित्र है ही नहीं, लेकिन है, ऐसा नहीं है। कोई चीज निर्मूल नहीं हो सकती। ये मित्रता का धर्म, मित्र धर्म का अनुपालन करने वाले भी हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है। कि दोस्त एक दुई हैं, कि दोस्त एक दुई हैं, एक दुई हैं, एक दुई हैं, कि दोस्त एक दुई हैं, दुश्मन हजार कटई है गला मिली जुली है, दोस्त एक दुई हैं, दुश्मन हजार। चलिए दो लाइन थोड़ा सा आज के मित्रों के ऊपर और आपको सुनाता हूं। जो ऐसे मित्र है इनकी विशेषता क्या है कि बन के आपन भेद ये ले हैं, कि बन के आपन भेद ये ले हैं, मन मारा खई भेद औ जौने पतरी माये खई है उई माँ करी है, कि ले है अखियन से कचरा कटई है गला मिल जुल के सारी दुनिया है मते। लेकिन जानते हैं गोस्वामी जी ने कहा पहली बात तो ऐसे मानसिकता वाले प्राणी से मित्रता करो ही मत, लेकिन अगर किसी कारणवश मित्रता हो भी गई है तो जाकर चित अहिगति समभाई, तस कुमित्र परिहरे ही भलाई। ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देने में ही आपकी भलाई है। अच्छा, अब चर्चा चल गई है तो थोड़ी सी मित्रता के बारे में, वास्तव में मित्रता होनी चाहिए। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मित्र धर्म का कैसा एक दृष्टांत दिया कि अगर मित्र है, मित्र बनाना है तो जैसे दूध और पानी की मित्रता है इस तरह से मित्र होना चाहिए। दूध पानी की मित्रता कैसी है? दूध ने पानी को मित्र बना लिया तो पानी की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब अपने साथ उसको बाजार में लेकर के पहुंचा तो जिस भाव में दूध बिका उसी में वो पानी भी बिका। ये उदाहरण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते हैं कि जल पे सरिस बिकाए, जल भी दूध की मित्रता करके और दूध के भाव बिकता है। दूध ने पानी को मित्र बनाया तो कहा मित्र कोई बात नहीं, चलो जिस भाव में मैं हूं उसी भाव में तुमको भी बेचूंगा। अब दूध का काम तो खत्म, अब पानी की बारी आई। जल पे सरिस बिकाए, देखहु प्रीति की रीति भली, अपने भाव बाजार में बेचा। पानी ने सोचा मेरे मित्र ने मुझको कितना ऊंचा स्थान दिया। वही दूध जब रसोइये में पहुंचा और इन माताओं ने बटलोई में रख करके और उसको आग पे चढ़ाया, तब पानी ने अपने मित्र दूध को आवाज दिया, मित्र चिंता मत करना, जब तक एक बूंद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, और जब तक एक बूंद भी दूध के साथ हो उसका मित्र पानी रहा तब तक दूध जला नहीं, जलता रहा, पानी जलता रहा। दूध ने देखा कि मेरा मित्र मेरे लिए जल रहा है,
ऐसे ये मेरे ऊपर आंच आने नहीं देगा। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे ऐसे नहीं जलने दोगे तो दूध में उफान आया कि मैं ऊपर से ही कूद के आग में चला जाऊंगा। देखो ना, दूध के नीचे जलाते हो दूध में उफान आता। एक मित्रता है पानी और दूध की। जल पे सरिस बिकाए देखहु प्रीति की रीति भरी। इतनी प्रगाढ़ मित्रता दूध और पानी में थी, लेकिन अगर उसी खौलते दूध में कोई थोड़ी सी खटाई डाल दे तो फिर वो दोनों इस प्रकार अलग होते हैं कि फिर उनको कोई मशीन नहीं मिला सकती। ठीक उसी प्रकार बिलग हुई रस जाई कपट खटाई परत पुनी। कितनी भी प्रगाढ़ मित्रता होती हो, ध्यान रखना, अगर कोई सच्चा मित्र मिला है, सच्चे मित्र का अनुपालन हो रहा है, तो कभी हम दोनों के बीच में कपट नहीं आना चाहिए। क्योंकि कपट जैसे उस दूध और पानी को खटाई अलग कर देती है ना, कपट दोनों मित्रों को भी इसी तरह से अलग कर देता है। नंद बाबा के हृदय में हर्ष है, लेकिन अपने मित्र वसुदेव जी से मिलते हैं तो उनके दुख में दुख व्यक्त कर रहे हैं। और वसुदेव जी के हृदय में 6 बालकों को मार दिया है कंस ने, दुख है। लेकिन अपने मित्र जब नंद बाबा से मिलते हैं तो उनके लाला के खुशी में अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। ये है मित्र की परिभाषा। पर वसुदेव जी ने विचार किया कि अब बाबा को हो सके जितना जल्दी हो सके मथुरा से इनको गोकुल भेजना चाहिए, क्योंकि वहां मेरे लाला अकेले हैं। सो वसुदेव जी ने कहा, बाबा तुम्हें तो पता है कि मैं कितना अच्छा ज्योतिषी हूं। नंद बाबा ने कहा, भैया या तो बिल्कुल पता है, आप 1 नंबर के पक्के ज्योतिषी हो। तो वसुदेव जी ने कहा, मेरी ज्योतिष विद्या बाबा कह रही है कि तुम्हारे गोकुल के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली है। और जैसे गोकुल के ऊपर आपत्ति विपत्ति का नाम सुना नंद बाबा ने, अरे भैया वसुदेव राम राम, और तुरंत वहीं से हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, भाग पड़े मथुरा से गोकुल की तरफ। नंद बाबा अभी गोकुल पहुंचे नहीं कि इधर कन्हैया के द्वारा भेजी हुई आज बकासुर की बहन जो पूतना है, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके और कंस के निर्देशानुसार कि 1 महीने के अंदर ब्रज में जितने बालक पैदा हुए हैं सबको तुम्हें मार देना है। पूतना नगर गली ग्राम का भ्रमण करते हुए जब गोकुल में पहुंची तो देखा बहुत सी नारियां बधाई लेकर के किसी के घर जा रही हैं। पूतना को पता लग गया, लगता है किसी के घर बेटा जन्म लिया है। सो उन्हीं बधाई देने वालों के साथ में सुंदर सा स्वरूप धारण करके और पहुंच गई नंद बाबा के घर। हजारों ब्रजवासी दर्शन करके पंक्तिबद्ध निकल रहे हैं, पूतना भी उसी में पहुंच गई। पूतना ने देखा कि लाला तो पालने में सो रहा है और मैया यशोदा थोड़ी दूर पर बैठी, जो लोग बधाई दे रहे हैं सबका सम्मान कर रही है। अरे भाई यशोदा, जिनका नाम ही यशोदा है, जगत को सबको यश देने वाली यशोदा, दूर से ही पूतना ने कहा, बहन यशोदा राम राम। अरे यशोदा बहन, एक बात बताओ, तुम्हारे घर लाला ने जन्म लियो और तुमने मुझे सूचना तक भी ना दियो। यशोदा मैया तो सोचने लगी कि मेरी कोई अपनी बहन है नहीं, चाचा ताऊ की भी कोई नजदीकी वाली बहन है नहीं, ये कहां की बहन मेरी आ गई। फिर विचार करने लगी, अगर एकदम से इससे पूछूं कि पहचाना नहीं तो बुरा मान जाएगी। सोची हो कि कोई दूर की रिश्तेदारों में से लगती होगी बहन। अरे बहन कोई बात नहीं, आ गई हो, ये तुम लोगन के आशीर्वाद से ही तो घर में लाला ने जन्म लियो है। एक काम करो, अब तुम आ गई हो तो तुम लाला को तब तक आशीर्वाद दो, हम तब तक तुम्हारे लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं।
मैया तो चली गई रसोइये में और पूतना ने सोचा अच्छा अवसर है, लाओ एक घूंट दुग्ध पान कराऊं इस बालक को, एक घूंट दुग्ध पान करने से ही काम तमाम। पूतना बढ़ चली पालने की तरफ। जब तक पूतना नहीं आई थी तब तक तो भगवान टुकुर टुकुर देख रहे थे, लेकिन जैसे पूतना को अपनी तरफ आते देखा भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, जब भगवान ने नेत्र बंद कर लिए तो महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछ लिया कि महाराज एक बात बताओ, इस पापनी पूतना को देख करके, राक्षसी को देख करके नन्हे से भगवान डर गए क्यों, आंख बंद कर लिया? तब श्री सुखदेव जी मुस्कुराए कि नहीं परीक्षित, भगवान, इस पर बहुत सारे संतों ने बहुत सारे अपने अपने भाव दिए हैं। भगवान के एक नेत्र में सूर्य और दूसरे नेत्र में चंद्र का वास है, तो शायद सूर्य और चंद्रमा दोनों ने सोचा कि भगवान के हाथों मरने वाला, अभी ये मौसी जी आए रही हैं दूध पिलाने, अभी एक क्षण में इनको पधार जाना है इस धराधाम से, तो भगवान के हाथों मरने वाला कोई अच्छा धाम ही मिलता है, उसको अच्छे धाम की ही प्राप्ति होती है। तो मानो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने भगवान से कहा, प्रभु इस पापिनी को कम से कम हम अपने लोक में तो स्थान नहीं देंगे, इसीलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपने यहाँ के पट बंद कर लिए, सो भगवान के नेत्र बंद हुए। एक संत कहते हैं कि नहीं, भगवान ने विचार किया कि क्या गजब अवसर है, त्रेता में अवतार लिया इस पाप का हरण करने के लिए, और लीला जब प्रारंभ करनी हुई तो सबसे पहले नारी वध, सबसे पहले ताड़का का वध त्रेता में किया भगवान ने, वहां भी और यहां भी लगता है ये लीला नारी वध से ही प्रारंभ करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तो हम कोई भी अपना एक जो निश्चित कार्य करना होता है तो उसके पहले जो जिसका इष्ट होता है उसका स्मरण जरूर करता है। तो मानो अपनी लीला प्रारंभ करने के पहले भगवान ने अपने नेत्र बंद करके और मंगलाचरण कर लिया, अब तो लीला शुरू ही करनी है। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि देखो, ये हमारी माताएं होती हैं, और जब छोटे से बच्चे को कभी कुछ हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कुछ दवा पिलानी होती है, तो मैया दवा पिलाना चाहती है लेकिन बच्चा दवा पीना नहीं चाहता है, लेकिन माँ उस कड़वी दवा को भी बच्चे से कहती, बेटा कोई बात नहीं, आंख मूंझ के इसको पी ले। तो भगवान भी सोच रहे हैं कि आया था ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, तो माखन मिश्री का तो अभी एक छटाक दाना भी ना मिला, सबसे पहले जहर पीना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, लाओ आंख मूंद के पी लेते हैं। बड़ा सुंदर सुंदर भाव देते हैं। और एक जो अंतः भाव अपना है मैं आपको बताऊं, मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि दृष्टिपात उसी पर करो जो आपके दृष्टि का पात्र हो। एक सुंदरी रामावतार में जब प्रभु श्री राम का वनवास हुआ, पंचोटी में थे, तो एक सुंदरी वहां भी आई थी बड़ी बनठन करके, श्रीमती शूर्पणखा देवी। तो जब शूर्पणखा आई, भगवान से वार्ता करने लगी, तो भगवान वार्ता तो कर रहे हैं शूर्पणखा से, लेकिन सीतई चीतई बगल में उनकी शक्ति किशोरी सीता जी बैठी थी, तो बात तो शूर्पणखा से करते हैं, चर्चा तो शूर्पणखा से कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान की दृष्टि है वो किशोरी श्री सीता जी पर है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, शूर्पणखा के ऊपर दृष्टि नहीं डाली। तो वहां अवसर था, बगल में किशोरी जी थी, तो भगवान का काम चल गया था, नेत्र नहीं बंद करना पड़ा था। और यहाँ तो अभी हमारे लाला अकेले पालने में झूल रहे हैं, तो सोचा ये मेरी दृष्टि की पात्र है नहीं, तो भगवान ने सोचा लाओ मैं अपने आंखें ही बंद कर लूं। इतने में पूतना पहुंच करके और भगवान को पालने से उठा लिया, और महाराज अपना विष युक्त स्तन भी भगवान के मुख में दे दिया। पूतना ने विचार किया कि अभी एक घूंट इसके
गले के नीचे गया, इस बालक का काम तमाम। लेकिन वारे मेरे प्रभु, सबसे पहले भगवान ने पूतना के अस्त्रों पर लगे हुए विष का पान किया और विष के बाद में भगवान ने पूतना के दुग्ध का पान किया। 10-15 मिनट बीत गया। पूतना सोच रही है कि ये कैसा बालक है, एक घूंट ये कालकूट नामक भयंकर विष, और इतनी देर से ये दूध पिए जा रहा है, उसको कुछ हो ही नहीं रहा है। भगवान ने विष का पान किया, पूतना के दुग्ध का पान किया, और दुग्ध पान के बाद में अब भगवान पूतना के प्राणों का जब पान करने लगे तो अब भयंकर पीड़ा से कराह उठी पूतना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सामुंचालमित प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे चरणो भुजो प्रशिवत्र गात्रा क्षिपति रोदः। सामुंचालमित प्रभासिणी, मुंच मुंच मतलब छोड़ छोड़, अरे बेटा छोड़। आज 6 दिन के हमारे कन्हैया हैं। अष्टमी तिथि को लाला का जन्म हुआ था और चतुर्दशी को मौसी जी आ गए। 6 दिन का कन्हैया आज बोल पड़ा, मौसी जी मुझे तो केवल पकड़बो आवे, छोड़बो तो हमें आवे ना, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। पूतना ने सोचा, राम राम, ये 6 दिन का बालक बोलता भी है। विवित्र नेत्रे चरणों भुजो, संपूर्ण शरीर में प्राण निकलते समय पूतना के इतनी वेदना उठी, उस पीड़ा के कारण पूतना का प्राणांत हो गया। और महाराज मरते समय पूतना का जो शरीर था, जो इतना बन ढन करके सुंदर सी नारी बन करके आई थी, पूतना का शरीर 6 कोस लंबा चौड़ा। और जब पूतना गिरी तो गोकुल से मथुरा का रास्ता ही ब्लॉक हो गया, इतना लंबा शरीर। जब पूतना गिरी और उसके गिरने की आवाज मैया यशोदा के कान में पड़ी, मैया अंदर रसोइये से दौड़ी। सारे ब्रजवासी जो इधर उधर थे, यत्र तत्र सर्वत्र, सभी दौड़े। देखा कि इतनी बड़ी राक्षसी और वो भी मर गई है। उसके अभी भी मेरे प्रभु कन्हैया उसके वक्षस्थल पर बड़े मस्ती में बैठे हुए हैं। सारे ब्रजवासी दौड़ करके, मैया यशोदा को तो लगा कि भी उनके प्राण ही निकल जाएंगे। ब्रजवासियों ने किसी तरह सीढ़ी वगैरह लगा करके लाला को उतारा। लाला को ला करके जब मैया यशोदा के गोदी में दिया, मैया ने तुरंत अपना स्तन पान कराया। और जब कन्हैया खूब प्रेम से फिर मैया का दुग्ध पान करने लगे तो मैया को लगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा लाला सुरक्षित है, मेरा बालक सुरक्षित। मैया खुश हो गए। सारे ब्रजवासी सोचने लगे कि ये इतनी बड़ी राक्षसी ये कहां से आई, कैसे आई। चलो आई ठीक है, लेकिन ये मर कैसे गई, किसी के समझे में बात नहीं आ रही है। इतनी चर्चाएं हो ही रही थी कि इतने में नंद बाबा भी माला डुलाते पहुंच गए। और जब गोकुल में पहुंचे और पूतना को इस तरह से विशाल रूप में अपने द्वार पर मरा देखा तो अपना माथा पकड़ लिया, भैया आज मुझे पक्को पतो हो गयो कि वसुदेव 1 नंबर को ज्योतिषी हो। वाने मुझे मथुरा में ही बता दियो कि बाबा तुम्हारे गोकुल के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आई हुई आ रही है। सारे ब्रजवासी आपस में विचार करते हैं कि ये पूतना आई सो चलो बनता है, मेरे लाला को लेकर के जा रही थी तो ये मर कैसे गई। तब तक दूसरा ब्रजवासी कहता है, भैया तुम्हें पता होना है, जब ये हमारे लाला को लेकर के यहाँ से भगी तो या को लगी होगी ठोकर, सो या गिरी और इसके प्राण निकल गए। तब तक दूसरा कहता है, दादी के अगर ये ठोकर खा के मरी होती, गिरी होती तो ये मुंह के बल ना गिरी होती, या तो पीठ के बल पड़ी आए।
नंद बाबा ने कहा भैया मैं बताता हूं कि यह पूतना मर कैसे गई। जैसे मथुरा में वसुदेव जी ने मुझको बताया कि हमारे गोकुल के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति भी आई बेवारी है, सो मैंने वहीं से हनुमान जी का स्मरण शुरू करा। हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना। सो भैया जब ये पूतना मेरे लाला को लेकर मेरे आंगन से निकलना चाहिए होगी तो हमारे श्री हनुमान जी ने धरो एक धमू करा, सो मर गई ये राण पूतना। कितने सरल हैं, कितने भोले हैं ये ब्रजवासी। सबने कहा अच्छा बाबा एक बताओ अब या को करें का, गोकुल से मथुरा का रास्ता बंद किए पड़ी है। नंद बाबा ने कहा सब अपने अपने घर जाओ, कुल्हाड़ी फरसा इत्यादि लेकर के आओ और इसके अंग प्रत्यंग को काटो और इसके गिरने से जो वृक्ष लताएं वगैरह सब टूट गए हैं, पेड़ पौधे सब, इसको जमुना तट पर ले चल करके और सारे वृक्ष या के ऊपर डाल करके और आग लगाए दो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब पूतना के शरीर को दग्ध किया ब्रजवासियों ने तो ऐसी दिव्य सुगंध उसकी चिता से प्रकट हुई कि सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित महाराज चौंके, महाराज ऐसी पापनी, ऐसी राक्षसी के पार्थिव शरीर से ऐसी सुगंध? हमारे ख्याल से तो महाराज चलो ठीक है, भगवान को मारने की दुर्भावना से तो आ गई, लेकिन पूतना के अंदर कोई ना कोई अच्छाई जरूर रही होगी, कोई ना कोई गुण जरूर रहा होगा, तभी भगवान ने उसको इतनी सुंदर गति प्रदान करी। चाहे नाम अच्छा हो, चाहे काम अच्छा हो, चाहे कुल खानदान अच्छा हो। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ना तो पूतना का नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना स्वभाव अच्छा, ना खान पान अच्छा। पूरा परिचय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि अब तुम पूतना का पूरा परिचय सुन लो। पूतना लोक बालघनी, पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिराशिना, जिंघासयापि हरे, अस्तनम दत्वा अपस्दतिम। परिचित नाम है पूतना, और पूतना का शाब्दिक अर्थ है पूतना। पूत माने होता है पवित्र, और ना माने नहीं जिसके नाम पवित्र, जिसके पास पवित्रता नाम की कोई चीजें नहीं है। और वैसे भी पूतना जो किसी के पूत को यानी संतान को देख ना सके वो है पूतना। अच्छा महाराज, तो कार्य अच्छा रहा होगा? सुखदेव जी कहते हैं लोकबाल घनी, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके उन्हें मार देना ये उसका काम है। अच्छा महाराज, हो सकता है खान पान अच्छा रहा हो तो, या कुल खानदान अच्छा रहा हो। तब सुखदेव जी कहते हैं राक्षसी, महाराज राक्षस खानदान की है। खान पान अच्छा रहा हो महाराज रुधिरासन, छोटे छोटे बच्चों को मार करके उनके रुधिर का पान करना ये उसका खाना पीना है। महाराज चलो कोई बात नहीं, हो सकता है उसके हृदय की भगवान के प्रति भावना अच्छी रही हो। तो सुखदेव जी कहते हैं जिंघासयापि हरे, हंतुम इच्छा क्या थी पूतना की? भगवान को मारने की दुर्भावना से आई थी। पर वारे मेरे प्यारे प्रभु, ऐसे पापी पूतना के समस्त पापों पर पर्दा डाल करके और पूतना को वो गति प्रदान किया कि जो गति मैया यशोदा को वर्षों बाद प्राप्त होती है। भगवान ने विचार किया भाई कार्य तो मां का ही किया है, भली बुरी जैसी भी हो कार्य तो मां का ही किया। ऐसो को दयाल जग माही। देखिए भगवान को जब हम जीवों पे कृपा करनी होती है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उस योग्य हो तभी उनकी कृपा हमें मिलेगी। कभी कभी लोग कहते हैं पूजा करो पूजा करो पूजा करो, बिना पूजा के भगवान नहीं मिलेंगे।
लेकिन ऐसा भी दृष्टांत मिलता है कि जो पूजा कर रहे थे उनको भगवान बाद में मिले, और जिनका पूजा में मन नहीं लगा, पूजा से हट गए, भगवान उनको पहले मिले। श्री किशोरी सीता जी जब गिरिजा पूजन जननी पठाई और पुष्प वाटिका में माता गिरिजा के मंदिर में बैठी पूजा कर रही थी, उनके साथ तमाम सखियां थी, और सारी सखियां तो किशोरी जी के साथ पूजा में बैठी हैं, बढ़िया पूजा कर रही हैं, लेकिन एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी ऐसी थी कि जो बैठी तो पूजा में, लेकिन पूजा में मन नहीं लगा तो उसने पूजा छोड़ दिया। गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंध बिलो के जाई। उस सखी को श्री राम जी का और श्री लक्ष्मण जी का दर्शन पहले हो रहा है, वहां जो पूजा कर रही है बैठी, उसके माध्यम से फिर जाकर के उन पूजा करने वालों को दर्शन हो रहा है। हा? तो भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। तो इस नाम को भी तो उन्हें सार्थक करना है ना। अकारण करुणा वरुणालय का मतलब अकारण, बिना किसी कारण के हम जीवों पर वो कृपा बरसा देने वाले होते हैं। श्री बिंदु जी महाराज ने तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। देखो एक बात और अब मैं आपको बताऊं, वो प्रभु हमसे जब तक दूर हैं तब तक हम ये समझते हैं कि भगवान को पाना कितना कठिन है, इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बार जब वो मिल जाते हैं ना, तब फिर वो पीछा नहीं छोड़ते। बिंदु जी और बहुत सारे ऐसे भगवान के भक्त हैं कि जिनसे भगवान एकदम मित्रवत संबंध रखते थे। बिंदु जी तो एक बार भगवान से लड़ गए। भगवान ने बिंदु जी से कहा, बिंदु जी कुछ सुनाओ। तो बिंदु जी ने कहा, सरकार सुनाओ क्या? ये जो आप अकारण करुणा वरुणालय कहे जाते हो ना, इसके पीछे एक कारण है। भगवान ने कहा, क्या कारण है? कहा, सरकार आपकी गर्ज है अकारण कृपा करना, ऐसे नहीं कर रहे हो। कहा, हमारी गरज है? बोले हाँ। कहा, कैसे? कहा, महाराज हम साधारण जीवों की क्या औकात है कि जो हम स्वयं चलकर आप तक पहुंच सकें, और अगर हम पहुंचेंगे नहीं और आप अकारण कृपा हम पर करके अपने पास बुलाओगे नहीं, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। ये आपकी गरज है। अच्छा एक बात और बताओ, भगवान का यह स्वभाव है, और स्वभाव कभी बदलता नहीं किसी का। थोड़ा मोड़ा फर्क परिवर्तन भले हो जाए, मानस में भी लिखा है, मिटे न मलिन स्वभाव भंगो। स्वभाव व्यक्ति का नहीं बदलता, ये प्राकृतिक होता है। तो बिंदु जी कहते हैं, प्रभु ये भक्तों पे अकारण कृपा बरसा देना ये आपका स्वभाव है, और स्वभाव के तहत गरज भी है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ये तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
तीनों के दिल में, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। मेरे प्रभु का एक नाम दीनबंधु है। दीन उनको इतने प्रिय क्यों है? बस ये जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी, एक कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो ऐसो वो दयाल जग माही। आज चतुर्दशी को भगवान ने पूतना का उद्धार किया। मैया रोज कोई ना कोई उत्सव अपने आंगन में लाला की खुशी में बनाती रहती है। अगर लाला ने कहीं करवट भी ले लियो ना, तो मैया कहती है, अरे सखियों देखो देखो मेरा लाला तनक बड़ो हो गया हो, आज तो यानी अपने आप करवट बदल लियो। सो आज पूरे ब्रज में बुलाती है नाई को, अरे नाई लगा दे दुहाई, का बात की करवट बदलने को बुलवा। सारे उत्सव भगवान ने शकट भंजन किया। आज 14 दिन के कन्हैया ने ही अपने बाएं पैर के अंगूठे से बैलगाड़ी ही आकाश में उड़ा दी। धीरे धीरे मेरे लाला जब साल को होने को आए, तो एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को दुग्धपान करा करके और अपने हाथों में झूला झुला रही थी, उछाल उछाल करके लाला को खिला रही थी। सो लाला को बड़ा मजा आ रहा था। अब जब उछालना बंद कर देवे, सो लाला उदास हो जाए, तो मैया फिर उछालने लग जाए। मुग्ध माधव को गोदी में लेकर के मैया यशोदा बैठी थी, अपना स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। कन्हैया दुग्धपान करने लगे। इतने में आज कंस ने भगवान को मारने के लिए तृणाव्रत नामक एक राक्षस भेज दिया, जो कि एक बवंडर के आकार में उड़ा चला आ रहा है। भगवान ने देखते ही पहचान लिया, पर विचार करने लगे कि जब तक मैया अपनी गोदी से मुझे नीचे ना उतारे, तब तक मैं इसका उद्धार कैसे करूंगा। सो मंत्रमुग्ध मोहन मैया का दुग्धपान करते करते अपना ओजन बढ़ा दिए। बड़ी देर से लाला दुग्धपान कर रहे थे। मैया ने देखा कि लाला का वजन बढ़ गया। विचार करने लगी, ये लाला मेरा इतना अचानक से वजन कैसे हो गया। सो उतार करके नीचे छोड़ दिया। विचार किया कि वो हो, मैं भी न ध्यान दे पाई, ये घंटों से मेरा लाला दुग्धपान कर रहा है और लगता है इसने इतना ज्यादा दूध पी लिया और कहीं इसका पेट वोट न खराब हो जाए। तो लाला तू एक काम कर, थोड़ी देर इस आंगन में टहल ले, घूम ले, ताकि वो दूध पच जाए तो फिर तुझको गोदी में मैं उठा ले। भगवान को अवसर मिल गया, तृणाव्रत आया और उसी बवंडर के
आवेश में, आवेग में कान्हा को अपने कंधे पर बिठा करके और पूरे ब्रज का चक्कर लगाने लगा। भगवान आज पहली बार अपने आंगन से बाहर निकले। तड़ाव्रत के कंधे पर बैठे बैठे भगवान पूरे ब्रज का आज दर्शन कर रहे हैं। ये मधुमंगल को घर, ये श्रीदामा को घर, सारे सखियों का घर। भगवान बड़े खुश हैं कि मैया तो अभी उछालती थी, झूला झुलाती थी तो तनक कम मजा आता था, लेकिन वारे मामा जी कैसा उड़न खटोला भेजो कि आज खूब आनंद आए रहे हो। जब तक तड़ाव्रत ब्रज के ऊपर रहा तब तक तो भगवान बहुत खुश रहे, लेकिन जब वो मथुरा की तरफ जाने लगा तो भगवान ने कहा अब तो अच्छा काम ना कर रहे हो भैया। भगवान ने अपना ओजन बढ़ा दिया। उसके कंधे पर बैठे बैठे तड़ाव्रत को लगा कि ये कहीं मैं नंद बाबा के आंगन का कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया है, नन्ना सा बालक इतना ओजन कैसे हो गया। भगवान सोचने लगे, विचार करने लगे, दुनिया पत्थर में मुझको देखती है, लेकिन इस मूर्ख को देखो कि मुझ भगवान में पत्थर देख रहा है, तो चल तेरी खोपड़ी में पत्थर से ही टकराता हूं। भगवान ने उसको एक पत्थर की शिला पे पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः, तड़ाव्रत का भी उद्धार कर दिया मेरे सरकार ने। 1 साल के लाला हुए और नंद बाबा अपने दोनों लालाओं के आनंद में, नंद श्री कन्हैया और बलराम जी के भाव में, प्रेम में इतने डूबे हैं कि वो नामकरण करवाना ही भूल गए। 1 बरस के बाद में वसुदेव जी ने मथुरा से गर्गाचार्य जी को भेजा कि जाओ बाबा तो उत्सव में मस्त रहते हैं, जरा हमारे लालाओं का नामकरण तो करिए आओ। गर्गाचार्य जी आकर के नामकरण संस्कार करते हैं। लाला 2 साल के हुए और जब 2 साल के हुए तो लाला को मैया खूब सुंदर श्रृंगार करके और खूब बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके, पाँव में पैजनियाँ डाल करके, और अब दाऊ भैया को और लाला कन्हैया को मैया उंगली पकड़ करके अपने आंगन में चलना सिखाती है। एक दिन लाला, मैया ने सुंदर सा श्रृंगार कियो, खूब सजा धजा करके लाला को और आसन पे बिठा दियो। मैया चली गई रसोइये में भोजन इत्यादि बनाने। इतने में लाला वहां से निकल करके और घुटमन घुटमन चल करके पहुंच गए गौशाला में, और गौशाला का सारा गोबर उठा करके वो पूरे गोबर में सन गए मेरे लाला। मैया दौड़ के आई, उठाया लाला को, क्यों रे कन्हुआ तू अगले जन्म को सुअर है का? भगवान ने मन में कहा कि मैया तुमने अच्छी तरह पहचाना, अरे मैं पिछले जन्म का सुकर ही तो हूं, 12 अवतार भी तो भगवान ने धारा। लेकिन एक बात बताएं, परमात्मा चाहे कीचड़ में सना हो, चाहे धूल मिट्टी गर्दे से ढका हो, लेकिन उसका सौंदर्य कभी थोड़ी कम हो सकता है। जो सुंदरता को सुंदर करई, जो सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करता है। श्री रसखान जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं भगवान के इस स्वरूप का कि धूल भरे अति शोभित श्याम जू, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना, पग पैजनी बाजत नीली कछौटी।